दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। और मेरा आज का टॉपिक है भारत की जनगणना पर आधारित वन लाइनर प्रश्न। तो आइए देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 1 जुलाई को मनाई जाती है और भारत की जनगणना का विषय संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। फिर आगे देखते हैं, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाती है। फिर आगे है, भारतीय संविधान की धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है। फिर आगे है, भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तात्कालिक गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में 1972 में हुई थी। और फिर लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से 1881 में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। फिर आगे देखते हैं, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडेन थे और पहली बार जाति आधारित जो जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी। फिर आगे देखते हैं, भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देश अनुसार होता है। फिर आगे है, भारत में 1911 से 1921 के जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। फिर आगे है, वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसलिए इसे लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। फिर आगे है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। इसमें 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे। फिर भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना ये 2001 की गई थी और इसमें जो कंप्यूटर से हुआ था वो 2001 में शुरू की गई थी। फिर वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है और उसके बाद से अभी तक कोई जनगणना हुई नहीं है। 2021 में होने वाली थी लेकिन लॉकडाउन की वजह से हुआ नहीं, तो हो सकता हो कि अगले साल हो। तो फिर आगे देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना है। फिर नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना में कुल 29 सवाल सम्मिलित किए गए थे और सी चंद्रमौली वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। फिर आगे देखते हैं, भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है और भारत विश्व के केवल 2.4% भूभाग पर विस्तृत है। फिर आगे है हमारा, नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या में कमी आई है और भारत की कुल जनसंख्या 121.5 करोड़ है। और फिर आगे है, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत 17.5% है और दशकीय जन्म वृद्धि दर में 18.14 करोड़ और इसका जो परसेंटेज है वो 17.7% है और वार्षिक जन्म वृद्धि दर में 1.64% है। वार्षिक वृद्धि दर में जो है वो 1.64% है और भारत में पुरुषों की जो जनसंख्या है वो 62.31 करोड़ है और महिलाओं की जनसंख्या 58.47 करोड़ है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश है, इसमें 16.16% और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र 9.42%, तीसरे नंबर पर है बिहार 8.07% पे। फिर आगे देखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं सिक्किम है पहले पे, फिर मिजोरम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है और सर्वाधिक साक्षरता वाले जो राज्य हैं ये केरल है, मिजोरम है, उसके बाद त्रिपुरा है।
फिर न्यूनतम जो साक्षरता वाला राज्य है ये बिहार है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है ठाणे, ये महाराष्ट्र में है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश में है। फिर अगला है अधिक जिलों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और भारत की साक्षरता दर है 74%, और फिर पुरुष साक्षरता दर है 82.14%, और महिला साक्षरता दर है 65.46%, और सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जो राज्य है वो केरल है 93.9%, और उसके बाद मिजोरम है 91.6%, और फिर उसके बाद है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य है तो ये भी केरल है 96%, और फिर मिजोरम है 93.6%, और फिर सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्य है तो ये भी केरल है 92%, और मिजोरम है 89.4%। फिर उसके बाद देखते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाले जो राज्य हैं वो बिहार है 63.8%, और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश 67%, और फिर राजस्थान है 67.1%, और फिर न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जो राज्य है वो बिहार है 73.4%, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 73.7%, और उसके बाद आंध्र प्रदेश है 75.6%। तो इसमें जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य हैं तो पहले बिहार है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, और फिर उसके बाद देखते हैं न्यूनतम महिला जो साक्षरता दर वाले राज्य है तो इसमें सबसे पहले राजस्थान है 52.7%, और फिर बिहार है 53.3%, उसके बाद झारखंड है 56.2%, और फिर सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो सरचिप है जो मिजोरम में है, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है अलीराजपुर जो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद भारत की जनसंख्या घनत्व ये 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, और सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य जो है ये बिहार है, और ये 1106 वर्ग किलोमीटर है, और पश्चिम बंगाल है 1028 वर्ग किलोमीटर। फिर देखते हैं न्यूनतम घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, और सर्वाधिक घनत्व वाला जिला उत्तर पूर्व दिल्ली है। फिर आगे देखते हैं न्यूनतम घनत्व वाला जिला तो ये दिबांग घाटी है जो अरुणाचल प्रदेश में है, और भारत में लिंगानुपात जो है वो महिला का है 943 पर 1000 पुरुष, और फिर शिशु लिंगानुपात है ये 919 है। फिर आगे देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य तो ये केरल है जो 1084 है, उसके बाद तमिलनाडु है 996, आंध्र प्रदेश है 993, उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा 879, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है माहे पुदुचेरी जो 1176, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है दमन जो 533 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है तो ये पुदुचेरी है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। फिर आगे देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। फिर आगे है हमारा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान है जो 46 वर्ग किलोमीटर है, और सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। फिर आगे देखते हैं न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली है। तो दोस्तों ये रहा हमारा जनसंख्या से संबंधित कुछ प्रश्न जो हमेशा पेपर में इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर और कमेंट करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। धन्यवाद।